सोचिए, आप एक बिजनेस ओनर या मार्केटर हैं और अचानक एक दिन आपकी वेबसाइट का सर्च ट्रैफिक धड़ाम से गिर जाता है। पैनिक होना लाजमी है ना? आखिर ये सिर्फ कुछ नंबर्स का गिरना नहीं है, ये सीधा आपके रेवेन्यू और ब्रांड विजिबिलिटी पर एक बड़ा प्रहार है। लेकिन रुकिए, पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। आज के इस डायग्नोस्टिक गाइड में हम बात करेंगे एक ऐसे प्लेबुक के बारे में जो गूगल के अपने एसआरई यानी साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग के सिद्धांतों पर आधारित है। हमारा मकसद है उस घबराहट को हटाकर आपको वापस कंट्रोल सीट पर बैठाना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? हमारा एजेंडा बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है। सबसे पहले सर्च ट्रैफिक ड्रॉप्स को डीकोड करना, फिर सर्च स्टेटस डैशबोर्ड को समझना। इसके बाद हम देखेंगे कि अपडेट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर्स में क्या फ़र्क है, फिर सिस्टमैटिक इंसिडेंट मैनेजमेंट और आखिर में EEAT के जरिए अपनी विजिबिलिटी को कैसे इंप्रूव करें। ये पूरा फ्लो आपके लिए एक परफेक्ट ट्रायज प्रोटोकॉल की तरह काम करेगा। तो चलिए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, सर्च ट्रैफिक ड्रॉप्स को डीकोड करना। यहाँ हम फेलियर्स के बेसलाइन को समझेंगे। अब सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल जो आपको पूछना चाहिए, आखिर ट्रैफिक अचानक गायब क्यों होता है? देखिए, हमें हमेशा सिम्टम यानी लक्षण से शुरुआत करनी है। जब हम क्यों पूछते हैं ना, तो वो जो शुरुआती घबराहट होती है वो एक बहुत ही क्लियर और लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में बदल जाती है। अपने रेवेन्यू को सुरक्षित रखने के लिए ये सवाल पूछना सबसे अहम है। इसे समझने के लिए हमें गूगल सर्च के 3 बेसिक स्टेप्स को देखना होगा जहां गड़बड़ी होने के चांसेस होते हैं। स्टेप 1 है क्रॉलिंग, जब सर्च इंजन आपके वेब पेजेस को ढूंढता है। स्टेप 2 है इंडेक्सिंग, यानी उस कंटेंट को समझकर अपने डेटाबेस में सेव करना। और स्टेप 3 है सर्विंग, यानी यूजर के सर्च करने पर रिजल्ट्स दिखाना। अगर कहीं कोई टेक्निकल ब्रेकडाउन है तो वो पक्का इन्हीं 3 पिलर्स में से किसी एक में होगा। टेक्निकल टीम की इन्वेस्टिगेशन बस यहीं से शुरू होनी चाहिए। ओके, अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द सर्च स्टेटस डैशबोर्ड। चलिए देखते हैं कि सिस्टम के वाइटल साइंस कैसे चेक किए जाते हैं। देखिए, अगर साइट में कोई दिक्कत आती है तो सबसे पहले हमें गूगल सर्च स्टेटस डैशबोर्ड चेक करना चाहिए। ये एक पब्लिक लेजर की तरह है जो रियल टाइम में बताता है कि कहीं गूगल के ही एंड पर तो कोई बड़ा आउटेज या डिसरप्शन नहीं चल रहा। अपनी साइट के कोड या कंटेंट में जल्दबाजी में कोई भी छेड़छाड़ करने से पहले यहाँ चेक करना मस्ट है। ये डैशबोर्ड आपका अल्टीमेट सोर्स ऑफ ट्रूथ है। मान लीजिए आपने लोकल लेवल पर सब चेक कर लिया और कोई प्रॉब्लम नहीं मिली और डैशबोर्ड पर भी कोई एक्टिव इंसिडेंट नहीं है, फिर क्या? ऐसे में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अपनी प्रॉब्लम लेकर जाना कहाँ है। अगर आप वेबसाइट ओनर या एसईओ हैं और क्रॉलिंग का इशू है तो गूगल सर्च सेंट्रल हेल्प कम्युनिटी आपके लिए बेस्ट जगह है। अगर इंडेक्सिंग में कोई बग है तो साइट डेवलपर्स को सर्च कंसोल बग रिपोर्टिंग फॉर्म्स का यूज़ करना चाहिए। और अगर मामला API या SRE कॉन्फ़िगरेशन का है तो सिस्टम इंजीनियर्स को सीधे स्टैक ओवरफ्लो या गूगल डेवलपर फोरम का रुख करना चाहिए। पूरी टीम के लिए एकदम क्लियर प्रोटोकॉल। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की ओर, अपडेट्स वर्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर्स। ये हमारा ट्रायज प्रोटोकॉल है। इन दोनों के बीच का फर्क समझना लिटरली गेम चेंजर है। एक तरफ है एल्गोरिथमिक वॉलेटिलिटी, यानी जब गूगल ब्रॉड कोर अपडेट्स के दौरान जानबूझकर रैंकिंग्स में बदलाव करता है, और दूसरी तरफ है इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर, जैसे क्रॉलिंग या इंडेक्सिंग का पूरी तरह रुक जाना। ये अंडरलाइंग प्लेटफॉर्म का एक आउटेज है। एक मार्केटर के तौर पर आपको ये पता होना ही चाहिए कि आप एक एक्टिव फेलियर से डील कर रहे हैं या सिर्फ एल्गोरिथम के बदलाव से। आपका पूरा रिस्पॉन्स प्लान इसी बात पर टिका होता है। और इसी से हम आते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, सिस्टमैटिक इंसिडेंट मैनेजमेंट। यहाँ हम समझेंगे कि जल्दबाजी में रिएक्शनरी सर्जरी करने से कैसे बचें। जब साइट पर ट्रैफिक गिरता है तो मन करता है तुरंत कुछ बदल दें, राइट? लेकिन नहीं, एक्टिव इंसिडेंट्स के दौरान बिना सोचे समझे जल्दबाजी में किए गए बदलावों से हमेशा बचना चाहिए। ये जो पैनिक ड्रिवन सिस्टम वन थिंकिंग होती है ना, ये सिचुएशन को और बिगाड़ सकती है। अगर आपने हड़बड़ी में कोड या कंटेंट बदल दिया तो इन्वेस्टिगेशन में और ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। असली प्रॉब्लम तो छुपी जाएगी और आप शायद साइट की विजिबिलिटी को परमानेंट डैमेज कर बैठें। तो फिर ऐसे में करना क्या है? यहाँ काम आता है 1 वीक वेट रूल। अगर कोई कोर अपडेट रोल आउट हुआ है तो आपको सिस्टम को स्टेबलाइज होने के लिए पूरे 7 दिन का समय देना ही होगा। डे 0 पर अपडेट खत्म होता है, फिर अगले 6 दिनों तक इंडेक्सिंग क्यूज और सर्च मैट्रिक्स नॉर्मल होते हैं। पूरे 7 दिन बाद यानी दूसरे हफ्ते में ही आपको गूगल सर्च कंसोल में जाकर कोई डीप डायग्नोस्टिक्स या कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाहिए। रिकवरी के लिए थोड़ा धैर्य रखना बहुत बहुत जरूरी है।
फाइनली चलते हैं अपने 5वें और आखिरी सेक्शन पर, इम्प्रूविंग विजिबिलिटी विद EEAT। ये आपके लिए एक लॉन्ग टर्म वेलनेस प्लान है। एक बार जब वो 1 हफ्ते का स्टेबलाइजेशन पीरियड खत्म हो जाए और आपको लगे कि हाँ रैंकिंग सच में गिरी है, तब आपको इस EEAT फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करना है। ये कंटेंट की क्वालिटी चेक करने का अल्टीमेट सेल्फ असेसमेंट टूल है। आपको खुद से पूछना है, क्या आपका कंटेंट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दिखा रहा है? क्या उसमें एक्सपर्टीज और अथॉरिटेटिवनेस है? और सबसे बड़ी बात, क्या वो ट्रस्टवर्दी यानी सटीक और सुरक्षित है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो आप सही ट्रैक पर हैं। कोर अपडेट्स के बाद रिकवर करने का सिर्फ एक ही अचूक तरीका है, भरोसेमंद पीपल फर्स्ट कंटेंट पर फोकस करना। ऐसा कंटेंट जिसे सच में इंसानों ने इंसानों के लिए बनाया हो। और हाँ, पेजेस को डिलीट करना हमेशा आपका आखिरी रास्ता होना चाहिए। कोई भी कंटेंट सिर्फ तभी हटाइए जब वो पूरी तरह से सर्च इंजन बॉट्स के लिए लिखा गया हो और उसे सुधारने की कोई भी गुंजाइश ना बची हो। तो इस पूरे गाइड को हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, क्या आपकी वेबसाइट का कंटेंट सच में लोगों की मदद करने के लिए बनाया गया है, या फिर ये सिर्फ सर्च इंजन के एल्गोरिदम को खुश करने का एक तरीका भर है? एक बिजनेस ओनर या डिजिटल मार्केटर के तौर पर इस सवाल का ईमानदारी से दिया गया जवाब ही ये तय करेगा कि आपकी वेबसाइट लॉन्ग टर्म में कितनी सफलता हासिल करेगी। इस बारे में जरूर सोचिएगा।